हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मेरा नाम है शिव तिवारी और आप सभी का स्वागत है इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इन 10 में। तो गाइस, इस चैनल पर जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। ये जो टॉपिक है ये कोई करंट अपडेटेड से रिलेटेड होता है, नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड टॉपिक होता है, या फिर कोई स्कीम्स या प्रोग्राम इनिशिएटिव कैंपेनिंग, कोई इंडेक्स या सर्वे। ठीक है, तो किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उस पर 10 मिनट का एक वीडियो अपलोड होता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पूरा डाटा कंसिस्ट करता है। ये आपके सभी जितने भी वन डे एग्जाम है या फिर आप किसी थ्योरेटिकल एग्जाम को किसी सब्जेक्ट या रिटन एग्जाम में जा रहे हैं तो उन सबके लिए हेल्पफुल है आप। ठीक है, तो इन वीडियोस को बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिसेफ रिपोर्ट के बारे में, जिसका भी हाल ही में चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट आया हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जाएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और इस समय कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है। तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एक्सेस गाइस। और दूसरा, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज और स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पढ़ें, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी प्लस के लिए इनरोल करना पड़ेगा, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी प्लान को सकते हैं। जो सबसे बेटर प्लान है वो है 1 ईयर का प्लान और 2 ईयर का प्लान। ठीक है, तो ये जो 2 ईयर का प्लान है ये पड़ता है आपको 6480 का, और 1 ईयर का प्लान पड़ता है आपको 5400 रुपये का। ठीक है, ये 10% डिस्काउंट के साथ है और 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिसेफ रिपोर्ट की। तो इन अकॉर्डेंस विद द न्यू रिसर्च टाइटल चाइल्ड केयर इन अ ग्लोबल क्राइसिस, द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन वर्क एंड फैमिली लाइफ, the United Nations Children Fund stated that 22 million children from South Asian countries, including India, have missed out on early childhood education in the preschool year due to the ongoing COVID-19 pandemic closure। ठीक है, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है, जो कि एक टाइटल के साथ पब्लिश की गई, जिसका मेन टाइटल रहा है चाइल्ड केयर इन अ ग्लोबल क्राइसिस। तो ग्लोबल क्राइसिस तो एक ही है, पैंडेमिक 19। तो इसका ये कहना है यूनिसेफ का कि पैंडेमिक 19 की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, लगभग जो 22 मिलियन बच्चे हैं वो अपने प्री स्कूल को अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अभी लॉकडाउन की वजह से जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, जितने भी लगभग बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो सभी बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बंद है। ठीक है, तो इस समय अगर स्कूल नहीं खोलेंगे तो डेफिनेटली इन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा और ये बच्चे एजुकेशन को अपनी नहीं पा पाएंगे। तो COVID-19 होने की वजह से लगभग 22 मिलियन बच्चे जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, ये अपनी प्री स्कूलिंग को नहीं पा पाए हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है ये विश्वव्यापी महामारी है जिसका नाम है COVID-19। ठीक है, तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, ये आपको डायरेक्ट फिगर पूछा जाएगा कि साउथ एशियन कंट्रीज में कितने बच्चे अपनी प्री स्कूलिंग को ज्वाइन करने में फेल हुए हैं COVID-19 की वजह से, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। काफ़ी फिगर याद रखिएगा, दैट इज 22 मिलियन। ठीक है, बाकी अदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के हाईलाइट्स पॉइंट क्या है तो इनको हम लोग समझते हैं। तो इन द साउथ एशिया रीजन, यूनिसेफ कवर्ड अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका फॉर द रिसर्च। ठीक है, तो साउथ एशिया रीजन में यूनिसेफ ने निम्न में से किन किन कंट्रीज को कवर किया हुआ है, उनमें अगर हम बात करने जाएं तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो इतने सभी देशों को मिलाकर के ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। ठीक है, और एटलीस्ट 40 मिलियन चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड, ऑफ विच नियरली 22 मिलियन आर फ्रॉम साउथ एशिया, have missed out on early childhood education in their critical pre। तो लगभग पूरे विश्व में देखा जाए तो 40 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो अपनी प्री स्कूलिंग को, एजुकेशन को नहीं अटेंड कर पाए पैंडेमिक COVID-19 की वजह से। और इन 40 मिलियन में लगभग 22 मिलियन जो हैं वो आपके साउथ एशियन नेशन से हैं लगभग। तो हम ये 22 मिलियन साउथ एशियन नेशन से अगर निकाल दें तो रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ द है वो 18 मिलियन बच्चे रहेंगे जो आपके अदर कंट्री से रहेंगे, एक्सेप्ट साउथ एशियन, जो अपनी पैंडेमिक COVID-19 की वजह से प्री स्कूलिंग एजुकेशन को अटेंड नहीं कर पाए। ठीक है,
prolonged education school closure and limited access to distant learning have deprived children of their universal right to education. तो शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को दिया गया है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है हमारे देश में। आर्टिकल 24 इसके बारे में बोलता है कि सभी बच्चों को अधिकार है और सरकारी की ये जिम्मेदारी भी है और ये अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को 6 साल से लेकर 14 साल तक की एक तो फ्री एजुकेशन मुहैया कराए, उनको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उनको स्कूल में भेजा जाना चाहिए, ठीक है। और 14 साल से कम उम्र का कोई भी लड़का किसी भी कारखाने, फैक्ट्री, इंडस्ट्री या होटल, रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकता, जो कि चाइल्ड लेबर क्योंकि टोटली बैन की गई है हमारे देश में, ठीक है। तो लगातार लॉकडाउन होने की वजह से जितने भी स्कूल्स हैं, जो संस्थाएं हैं शिक्षा से जुड़ी हैं, वो सभी बंद हैं और लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अभी इंडिया में जो डिजिटल एजुकेशन इतना प्रमोट नहीं हो पा रहा है स्कूलिंग के सेक्टर में, ठीक है। रूरल एरियाज की अगर हम बात करने जाएं तो वहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय ऑपरेटेड है, जो बड़ी सिटीज़ में स्कूल्स हैं वो तो डिजिटल एजुकेशन को चला पा रहा है, ठीक है। लेकिन जो रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज में स्कूल्स है, वहाँ पर डिजिटल एजुकेशन अभी प्रॉपर बिल्कुल तरीके से सक्सेसफुल नहीं है। तो यही कारण है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चों की संख्या साउथ एशियन कंट्रीज़ में, लगभग टोटल 40 मिलियन में से 22 मिलियन वो साउथ एशियन कंट्रीज से बिलोंग करती है, इंडिया भी इंक्लूडेड है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करने जाएं, सो द चाइल्ड केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बिल्ड्स अ फाउंडेशन अपॉन विच एवरी एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट रिलीफ। तो हम बोलते हैं कि जो शिक्षा का मेन अधिकार है, आधार है, जो नींव है उसके बच्चे होती है, ठीक है। तो अगर बचपन में की जो नींव है उसको प्रारंभिक शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाएगी तो वह जीवन में जाकर आगे जाकर की ज़्यादा चीज़ें बेहतर नहीं कर पाता। तो प्रारंभिक शिक्षा अच्छी मिलना बहुत ज़रूरी है। द पैंडेमिक इज पुटिंग दैट फाउंडेशन अंडर सीरियस। तो ये कोरोना वायरस की वजह, अब इन बच्चों का जो बोला जा रहा है कि जो मतलब शिक्षा और आगे जो भविष्य है वो थोड़ा खतरे में है, बट ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, कि आगे आने वाले समय में चीज़ें जल्दी ठीक होंगी और अगर एक साल मिस भी हो गया तो कोई इतना बड़ा खतरा आने की चांसेस नहीं है। लॉकडाउन हैज़ लेफ्ट मैनी पेरेंट्स स्ट्रगलिंग टू बैलेंस चाइल्ड केयर एंड पेड एम्प्लॉयमेंट with a disproportionate burden placed on women who on average spend more than 3 times longer on care and housework than men, ठीक है। तो अब लॉकडाउन होने की वजह से एक तो पेरेंट्स पे भी इस समय बर्डन है और दूसरा मदर पे भी बर्डन है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा जो समय बच्चों पे देना पड़ रहा है, ठीक है। और यूनिसेफ के अगर बारे में बात करने चाहें तो इसका क्वार्टर याद रखिएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है HH4 है, ठीक है। तो ये थी आपकी यूनिसेफ की रिपोर्ट, जिसका मानना है कि पैंडेमिक कोविड-19 की होने की वजह से लगभग 22 मिलियन बच्चे जो साउथ एशियन अपने तो अपने व्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट कर करके, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप एंड द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और प्लीज़ गाइज अगर आप प्लस के लिए एनरोल करते हैं तो इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए। कोड का इस्तेमाल करके आप 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।